हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का 8 चैप्टर डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रकरण अध्ययन केस स्टडी। बच्चों, हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी संस्कृति है, उसके अंदर बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। भारत के लोग बहुत सारे फेस्टिवलों को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें से कुछ पर्टिकुलर महोत्सव है, उसको हम आज की क्लास में केस स्टडी के रूप में पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं गंगा महोत्सव को। पहला पॉइंट है, गंगा महोत्सव वाराणसी में गंगा नदी के तट पर मनाया जाने वाला 5 दिवसीय उत्सव है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो गंगा महोत्सव है वो वाराणसी के गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। ये 5वें दिवसीय उत्सव है, मतलब बहुत सारे फेस्टिवल है, जैसे दुर्गा पूजा हो गई और हमारी गणेश चतुर्थी हो गई, दीपावली हो गई। इन सभी फेस्टिवलों में से हमारा 5वें स्थान पर गंगा महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यह त्योहार वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी और गंगा को भारत की जीवन रेखा के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य कि गंगा महोत्सव जो है वाराणसी के अंदर जो मनाया जाता है फेस्टिवल, भारत की राजधानी में के रूप में उभारना चाहता है, क्योंकि वाराणसी की जो संस्कृति है, जो लोग उससे कनेक्ट हुए हुए हैं, जितने भी भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं, वो एक अलग से ही आकर्षण रूप में उभर कर आता है। उसको बरकरार रखना और हमारी जीवन रेखा, मतलब कि जीवन ही जल है और जल ही जीवन है, इस तरीके से उस जीवन के जल के रूप में मनाना या उसको पूजना कि अगर वो नहीं होता तो हमारा जीवन भी नहीं होता, उसको बरकरार रखने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गंगा हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रही है और इसे हिंदू द्वारा श्रद्धा की वस्तु माना जाता है। बच्चों, गंगा हमेशा से ही भारत का विभिन्न अंगों में हमारी विराजमान रही है, जैसे यमुना नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, है ना, बहुत सारी नदियाँ रही हैं, उसमें से एक गंगा नदी सबसे फेमस नदी रही है, जहाँ पर भारी मात्रा में पूजा पाठ आराधना के लिए विश्वास श्रद्धा से हम आज गंगा को देखते हैं। नेक्स्ट है, गंगा आयोजन भारतीय संगीत और नृत्य की शास्त्रीय शैली को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यह दर्शकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के महान प्रतिपादकों के प्रदर्शन को देखने का अवसर प्रदान कराता है। बच्चों, गंगा महोत्सव जब भी मनाया जाता है तो उस आयोजन के अंदर हमारे भारत की संस्कृति उभरती है और संस्कृति में हमारे संगीत हो गई, नृत्य कला, शास्त्रीय कला, ये सारी शैलियाँ भी भारी मात्रा में देखने को मिलती है और इसको जोड़ दिया जा रहा है कि जितनी भारी मात्रा में बढ़ेगी उतनी ही भारी मात्रा में पर्यटक इससे आकर्षित होकर इस आस्था से, इस जल से, इस वाराणसी नदी या गंगा नदी से आकर्षित होंगे और इसे देखने के लिए आएंगे, जिससे भारी मात्रा में ये संस्कृति और देशों विदेशों में भी फैलेगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, गंगा ने भारतीय समाज के सभी लोगों को पोषण किया है, चाहे वह किसी भी धर्म के क्यों ना हो। साथ ही यह अपने पन की भावना पैदा करती है। गंगा नदी के इस योगदान को चिन्हित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव आयोजन किया गया है, जिसे गंगा उत्सव नाम दिया जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि आज गंगा नदी हमारे भारतीय समाज के हर एक लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसने कभी भी भेदभाव नहीं किया, उसने सभी लोगों का पोषण किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी का भी हो, उसको सभी को जल प्रदान कर कर एक तरीके से जीवन दान दिया है और यह जो भी लोगों से जुड़ता है वह अपनापन सा महसूस कराता है। इसी को विकसित करने के लिए, इसी भावना को, अपनेपन की भावना को मजबूत करने के लिए आज गंगा नदी को हम एक तरीके से हर एक साल में वार्षिक महोत्सव के रूप में गंगा महोत्सव नाम से मनाते हैं। नेक्स्ट है, गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। गंगा महोत्सव का प्रिपरेशन कौन करता है? उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, गंगा महोत्सव में नृत्य व संगीत के महान प्रतिपादक उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं। जैसे बच्चों, गंगा महोत्सव में जितनी भी संगीत होते, कला होती हैं, नृत्य होते हैं, शिल्पकला, जो भी चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ती है और गंगा नदी को और विकसित करती है, आकर्षण का केंद्र बनाती है, वहाँ के कुछ लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित छन्नू लाल मिश्र, बाल मुरली कृष्ण, भीम
भीमसेन जोशी, बिरजू महाराज, जिला खान, जाकिर हुसैन आदि जैसे पुरस्कार विजेताओं ने इसमें अपने आकर्षक प्रदर्शन दिए हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमारे गंगा महोत्सव को और आकर्षण का केंद्र बनाया और अपने नृत्य संगीत को महारथी पहुंचाकर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। नेक्स्ट है, यह त्यौहार हर पर्यटकों के लिए अनिवार्य है। यह आयोजन वाराणसी में रोशनी के त्यौहार देव दीपावली के साथ भी मेल खाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो गंगा महोत्सव का त्यौहार है वो पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या अनिवार्य है। साथ ही यह आयोजन एक तरीके से वाराणसी में रोशनी पैदा करता है। जिस तरीके से दीपावली के दिन चारों दिशाओं में रोशनी होती है, उसी तरीके से जब ये महोत्सव मनाया जाता है तो दीपावली का तरह ही दिए प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं गंगा के अंदर, और इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि यह त्यौहार दीपावली के साथ मेल खाता है। माना जाता है कि देव दीपावली के दिन भगवान गंगा में स्नान करने के लिए स्वर्ग से अवतरित होते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनियों का मानना है कि गंगा जी के अंदर दीपावली के दिन भगवान खुद स्वर्ग से उतरकर स्नान करने आते हैं। नेक्स्ट है, गंगा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा नदी के किनारे मिट्टी के दिए से जगमगाते हैं। गंगा के घाट एक रहस्यवादी रूप धारणा करते हैं क्योंकि पवित्र दिन के दौरान सैकड़ों लोग स्नान करने गंगा जाते हैं। पुरुष व महिलाएं मंत्रों का जाप करते हुए दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ लोग सूर्य नमस्कार करते हैं व पानी में डुबकी देते दिखाई देते हैं। दीपावली व विशेष पर्व पर, बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि विशेष पर्व या दीपावली के दौरान आपको भारी मात्रा में गंगा नदी के तट पर भीड़ देखने को मिलेगी, जहाँ पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए लोग दिखाई देंगे, मिट्टी के दिए जगमगाते दिखाई देंगे। गंगा नदी के घाट पर कुछ धारणाएं बनाई गई है कि अगर हमारी कोई इच्छा होती है तो हम एक पत्ते पर दिया जलाकर अपनी इच्छा को बोलकर अगर उसमें प्रवाहित करते हैं तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ऐसी बहुत सारी धारणाएं बनाई गई है गंगा नदी के तट को लेकर। साथ ही बहुत सारे पर्यटक वहां आपको स्नान करते हुए दिखाई देंगे। पुरुष व महिलाएं मंत्रों का उच्चारण करते हुए दिखाई देगी। दूसरी तरफ सूर्य नमस्कार करते हुए आपको लोग दिखाई देंगे या पानी में डुबकी लगाते हुए पर्यटक वहां पर आपको दिखाई देंगे। चाहे वे पर्यटक स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, भारी मात्रा में इस महोत्सव में जुड़ते हैं और विशेष उत्सव पर वहां गंगा नहाने जाते हैं। ऐसी परंपरा प्रचलित है सांस्कृतिक धर्मों के अनुसार हमारे भारत के अंदर। नेक्स्ट है, गंगा महोत्सव में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। गंगा महोत्सव के अंदर हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों को आयोजन किया जाता है। जैसे गंगा महोत्सव में हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनी जो भी कलाकृतियाँ होते, चाहे वो बर्तन हो गए, चाहे वो कपड़े हो गए, जो भी चीज़ें जो हाथ से बनी है उन चीज़ों का बहुत भारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या हम कह सकते हैं बेचा जाता है बनाकर। जैसे अल्बर्ट आर्ट हो गया। चौका घाट में गंगा महोत्सव के दौरान 10 दिवसीय क्राफ्ट बाजार, जिसे हम राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भी कहते हैं, भारी मात्रा में पर्यटक हाथ से बनी चीज़ों को वहाँ पर बेचते हैं क्योंकि भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ घूमने आते हैं। गंगा महोत्सव के दौरान आयोजित होता है जहाँ 20 राज्य से भी ज़्यादा शिल्पकार भाग लेते हैं तथा अपनी शिल्पकारी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं और इस तरीके से 20 से भी ज़्यादा राज्य इस प्रदर्शन आयोजन में जुड़कर अपना जितना भी हाथ से बनी चीज़ें हैं, अपनी शिल्प कलाकृतियाँ हैं, उन सभी चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं पर्यटकों के सामने। ये एक तरीके से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देता है और हमारे देश की पूंजी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट है, गंगा महोत्सव में लगने वाले मेलों की यह विशेषता होती है कि यहाँ खरीदारी सीधे बताने वाले उत्पाद से मिल सकते हैं और वस्तुओं को उचित मूल्य और गुणवत्ता के साथ खरीद सकते हैं। बच्चों, गंगा महोत्सव में लगने वाला जो मेला होता है उसकी विशेषता यह होती है कि आप खरीदार जो पर्यटक होता है, जो जैसे हम कह सकते हैं एक तरीके से एग्जाम्पल पे एक दुकानदार हो गया और एक ग्राहक हो गया, इसी तरीके से जो बना रहा है वो उत्पादक और जो खरीद रहा है ग्राहक, वो दोनों ही एक सही मूल्य पर और सही गुणवत्ता के साथ कुछ भी वस्तुओं को आदान प्रदान कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार।
नेक्स्ट है गंगा महोत्सव का समापन बहुत ही शानदार ढंग से किया जाता है। गंगा महोत्सव का समापन दीपावली के जैसे किया जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा महोत्सव का समापन मतलब एंडिंग की जो की जाती है वो दीपावली के जैसी की जाती है, जो गंगा महोत्सव को और आकर्षण का बिंदु बना देती है। अगर दिए चारों दिशाओं में जलेंगे तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होते हैं, तो एक तरीके से वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि इस पर्व के दौरान गंगा नदी के पावन जल में श्रद्धालु योजनाओं द्वारा लाखों दिए विसर्जित किए जाते हैं। मंत्रों की ध्वनि से सारा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता है। यही नहीं, गंगा महोत्सव में कई तरह के खेलों का भी आयोजन किया जाता है। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब गंगा महोत्सव का समापन किया जाता है तो बहुत सारे श्रद्धालु अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वहाँ पर दिए विसर्जित करते हैं। साथ ही वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे वहाँ का वातावरण एक मंत्रमुग्ध हो जाता है। जिस तरीके से कोई भी चीज़ हमें मिल जाती है जो हम चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन, उसी तरीके से वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम परमात्मा से मिल गए, और वही उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है। और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे खेलों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे गंगा मैराथन, पारंपरिक खेल, कंट्री बोट रेस, कुश्ती आदि खेलों का आयोजन किया जाता है। और इस प्रकार गंगा महोत्सव कार्यक्रम वाराणसी के सांस्कृतिक की झलक को उभारता है, जिसे देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और भारी मात्रा में यात्रा करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि इतने सारे खेलों का वहाँ पर आयोजन किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और इसको देखने के लिए भी भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर यह वाराणसी एक तरीके से उनकी संस्कृति को तो उभारता ही है, उनसे मिलाता है, उससे परिचित कराता है। साथ ही वहाँ पर एक तरीके से एक केंद्र बिंदु बन गया है कि हाँ, ये एक पावन दिशा है या पावन जगह है जहाँ पर भारी मात्रा में अपनी इच्छा को तो पूर्ण किया जाता है। साथ में हम कह सकते हैं एक तरीके से हमारी मन जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, और इस तरीके से भी मात्रा में पर्यटक यहाँ यात्रा करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की ओर। नेक्स्ट है लखनऊ महोत्सव। लखनऊ शहर हमेशा से समृद्ध भारतीय परंपराओं को उनके सच्चे विदेशी आकर्षणों में तलाशने के लिए एक आकर्षण बिंदु माना जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि लखनऊ शहर हमेशा से ही समृद्ध रहा है और भारतीय परंपराओं से एक सुसज्जित रहा है, या हम कह सकते हैं भारी मात्रा में परंपराएं वहाँ देखने को मिलती है, जो विदेशों की नज़रों में तलाशने का एक केंद्र बिंदु के रूप में उभरी है। चाहे वह लखनवी व्यंजन हो, वास्तुकला हो, उत्कृष्ट कला हो, पारंपरिक भव्यता हो, लखनऊ के कार्यक्रम व त्योहार सभी लखनऊ शहर को आकर्षण के केंद्र बिंदु उभारते हैं। बच्चों, ये सारे ही पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे पर्यटकों को एक आकर्षण का केंद्र मानते हैं, जिसे भारी मात्रा में घूमने के लिए आते हैं, तलाशने के लिए आते हैं लखनऊ में, जिसकी वजह से भारी मात्रा में पर्यटक यात्रा करते हैं। कहाँ की? लखनऊ शहर की, और वहाँ की संस्कृति से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है वार्षिक आधार पर आयोजित लखनऊ महोत्सव एक उत्सव है जो शानदार प्रदर्शनियां, स्वादिष्ट व्यंजनों, कुछ दिलचस्प प्रतियोगिताओं और ढेर सारे आनंद से भरा हुआ है। बच्चों, वार्षिक आधार मतलब हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है लखनऊ महोत्सव के नाम से, जहां पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन देखने को मिलेंगे। साथ ही आनंद भरे जितने भी मनोरंजक चीज़ें होती हैं उनसे भरीपूर्ण यह महोत्सव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लखनऊ महोत्सव का आयोजन यूपी पर्यटन और लखनऊ जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। उसका उद्देश्य शहरों के पर्यटन को बढ़ावा देना, जिससे लाखों लोगों को रोजगार प्रदान हो और देशी व विदेशी दोनों पर्यटक आ सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि लखनऊ महोत्सव का आयोजन कौन कराता है? यूपी पर्यटन और जिला प्रशासनिक कराती है वहाँ की, और उनका उद्देश्य होता है कि भारी मात्रा में पर्यटक देशी हो चाहे विदेशी वो घूमने आए और साथ ही लोगों को रोजगार प्रदान हो सके। यही इस लखनऊ महोत्सव का उद्देश्य माना गया है।
नेक्स्ट है वर्ष 1975 से 76 को दक्षिणी एशियाई लोगों द्वारा पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया और आयोजित किया गया था। इस अवसर पर यह लखनऊ महोत्सव की कला, सांस्कृतिक और पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बढ़ावा देने का एक मकसद बन गया। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि वर्ष 1975 से 76 के दौरान दक्षिणी एशियाई के लोगों ने इस पर्यटन वर्ष को सेलिब्रेट किया, तभी से यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही लखनऊ महोत्सव की कला हो गई, संस्कृति हो गई और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर, दोनों ही स्तर पर इसकी कला को, संस्कृति को, परंपरा को पर्यटकों के सामने रखने का भी उद्देश्य रहा है। इसी मकसद से इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है में हर वर्ष। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है लखनऊ महोत्सव विभिन्न प्रथाओं के कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों से सुशोभित होता है। जैसे बच्चों, लखनऊ महोत्सव बहुत सारी विभिन्न प्रथाओं से जुड़कर, उनकी कलाओं से जुड़कर एक तरीके से त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं रंगारज जुलूस, पारंपरिक नाटक, लखनऊ घराने की शैलियों में कथक नृत्य, सारंगी और सितारा गायन, गजल, कव्वाली और ठुमरी 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान एक खुशनुमा माहौल पैदा करता है। साथ ही एक्का दौड़, पतंगबाजी, मुर्गी की लड़ाई और अन्य प्रथागत ग्रामीण खेल जैसे रोमांचक आयोजनों के द्वारा बीते समय को फिर से मन में सुंदर छवि बनाता है लखनऊ महोत्सव। बच्चों, लखनऊ महोत्सव कहीं ना कहीं हमारी जो भी परंपराएं हैं उसे जोड़ते हुए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही नृत्य हो गए, काव्य हो गई, गज़लें हो गई, ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं इस महोत्सव में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का केंद्र बिंदु है। साथ ही वहाँ पे मुर्गों की खेल हो गए और साथ ही अन्य पतंगबाजी हो गई, एक दौड़ हो गई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जो खोई हुई परंपरा है, या हम कह सकते हैं जिस तरीके से वहाँ की परंपरा पर्यटकों को आकर्षित करती है, या हम कह सकते हैं जो लुप्त हो गई है, उसको फिर से उभार कर पर्यटकों को आकर्षित कर पर्यटन को बढ़ाया जा रहा है इस लखनऊ महोत्सव के द्वारा। नेक्स्ट है लखनऊ महोत्सव के प्रवेश टिकट 20 रुपये में खरीदा जा सकता है। सीजनल टिकट के लिए लोगों को 100 रुपये खर्च होंगे। वरिष्ठ नागरिकों और 5 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए निःशुल्क सेवाएं हैं। साथ ही परिसर महोत्सव में मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि लखनऊ महोत्सव में प्रवेश करना है, नॉर्मली अगर आप घूमने जा रहे हैं तो 20 रुपये लगेगा, परंतु अगर इसका सीज़न लगा है और साथ ही ये वर्ष के उसी दिन मनाया जा रहा है जो पहले मनाया जाता था, हर साल उसी दिन मनाया जा रहा है, तो उस टाइम आपको 100 रुपये पे आउट करने पड़ेंगे वहाँ पर घूमने फिरने के लिए। वरिष्ठ नागरिक जो वृद्ध हो चुके हैं और 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए निःशुल्क सेवाएं हैं, वहाँ पर बिना टिकट के आप लोग जा सकते हैं। साथ ही वहाँ पर उस महोत्सव के अंदर मुफ्त में वाईफाई भी उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट है लखनऊ महोत्सव के दौरान अच्छे भोजन बनते हैं या फिर स्वादिष्ट व्यंजन की एक विशेष श्रृंखला उपलब्ध होती है, जिसमें केसरिया दूध, कबाब, पराठे और अन्य मुंह में पानी लाने वाले मांसाहारी विदेशी व्यंजन। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि लखनऊ महोत्सव के अंदर बहुत अच्छे व्यंजन और स्वादिष्ट व्यंजनों की भरपूर श्रृंखला के रूप में बनाए जाते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, उसी के अनुसार भोजन बनाया जाता है। वहाँ की सबसे फेमस चीज़ जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है वो केसरिया दूध है, कबाब, पराठे और मांसाहारी चीज़ें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है और पर्यटक यात्रा करते हैं भारी मात्रा में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच मनाया जाने वाला यह त्यौहार एक सांस्कृतिक उत्सव है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो राजधानी है हमारी, उसके अंदर मनाया जाने वाला त्यौहार लखनऊ महोत्सव एक तरीके से सांस्कृतिक त्यौहार है। इसमें हमारी संस्कृति के बारे में, चीज़ों के बारे में बताया गया है और ये कब से कब तक मनाया जाता है, 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक के बीच में ये त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है, जिसमें पूरा अखाड़ा, विभिन्न सवारी और अन्य कविताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा बनाया जाता है बच्चों। और ये 10 दिनों तक चलता है, जिसके अंदर सारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारे कविताएं हो, गज़ल हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है और इससे आकर्षित होकर भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी बच्चों
ये ताज महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये दोनों ही पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आपको इसी नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये वाली वीडियो आपको मिलेगी पर्यटन बेनाम धरोहर स्थल में, ये इग्नू की बुक का चैप्टर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये पर्यटन परिवहन और यात्रा सेवा की बुक के अंदर सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, जहाँ पर आपको ये मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट हो फिर भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों।